मालिक थोड़ा हराम बाबू जनता ना माँ बाबू का पेड़ा खाए पेड़ा ये हराम जादा करता छोड़ा दुनिया सीधी हो गई ना दुनिया सीधी हो खाता को क्यों मार रहे हैं आप? अरे तुम्हें कौन बजर आखिर क्यों मार रहे हैं? बताइए आप। जाओ पूछो ठीक है मैं पूछूं भैया ये बताइए आपने क्या गुनाह किया जो आप हमारे पति के हाथ से मार खा रहे हैं? बताइए। क्या बताओ ठकुराई साहिबा, मैं एक अजनबी एक असाहिर आदमी, मेरा नाम जागन है, मैं जगनेर का रहने वाला हूँ। आलाउद और हमारे मामा है। मेरे पास एक घोड़ा और 1.25 लाख का घोड़ा था। मैं कन्नौज जा रहा था और आपके ही बगीचे में छांव देकर आराम करने लगा। मुझे नींद आ गई, मैं सो गया और उसी नींद में मेरा 1.25 लाख का घोड़ा, 1.25 लाख का कोड़ा और मेरा घोड़ा ये हराम ज्यादा चुरा लिया और मांग लिया। एक तो चोरी आप जिसका घोड़ा और कोड़ा चुराए हो आपको मालूम होना चाहिए ये किसका भांजा है? किसका भांजा है? मैं बता रही हूँ। अरे यार चलिए करके और खबर पाएंगे। खबर पाएंगे लेकर के कुल्हाड़े से बढ़ाए कहना मान लीजिए। घोड़ा तेरा ना इनका जल्द वापस दीजिए
ठकुराइन तुझे पता नहीं है कि 100 लाख का कोया है 100 लाख का। चोरी करना मेरा खानदानी पैसा है। गंगा सिंह जो चीज अच्छी देता उसे जरूर चुरा लेता। ये हरामजादा कल का छोटा गंगा सिंह की हवेली में आकर मुझे धार दिखा। जितना मुझे मारिए ठकुराइन तुम्हारे कहने से मस्का घोड़ा तो दे रहा मगर सोना नहीं दूंगा। क्या घोड़ा दे देगी कोड़ा नहीं। स्वामी ये बता अगर घोड़ा दे देगा तो का कोड़ा मैंने तुमसे बताया कि तोड़ा मामली तो राजी है 100 लाख का कोड़ा है 100 लाख का। इसलिए मैं इसका घोड़ा दे रहा मगर कोड़ा नहीं दूंगा। कौन इसके कह दो जाकर इसका घोड़ा दे दो। घोड़ा लेकर यहाँ से चले जाओ। घोड़ा देने को तैयार लेकिन कोड़ा देने को तैयार नहीं। घोड़ा और चले जाओ क्या करूं मैं भी बेबस। आप ठीक कहे ठकुराइन साहब आप भी मेरे कारण मार खा रही है। ठीक है मैं घोड़ा लेकर जा रहा हूँ लेकिन याद रखना गंगा सिंह जिस दिन मैं कन्नौज से अपने मामा आला उदल के साथ वापस आया ये तेरा कुरहर सहन नहीं बल्कि खाना सहन नजर आया। अरे ठकुराइन साहब तुमने तो मेरी बात सुनो। क्या हुआ बहुत कमीना ठकुराइन साहब तो नहीं लगी। अरे बहुत मेरा क्या बात है गंगा सिंह के जब गुस्सा लग जाता है किसी को छोड़कर कहाँ से आगे तक करती हो तुम किसमें करते हो। तुम्हें कुछ दिखाई देता है मैं आपसे हाथ धो रही विनती कर रही हूँ। नहीं पता है बहुत कीमती कोड़ा है तू तो जानती है कि मेरा खानदानी पैसा है चोरी करना। आज मेरी चोट लगी है आज मैं तो बनाऊंगी नहीं खाना वाला कुछ बनाओगे कुछ नहीं पाएंगे। हाँ जा बना जा बाबू आपके घर में लेटरिन बना है लेटरिन बना है हम लोग जमींदार हैं हमारे घर में सब बना है लेटरिन बना है लेकिन बड़ा हमें को नहीं भेजा भात खाए सारे लेटरिन खाते काले लेटरिन करेंगे खाएंगे कमीना बहुत जोर लगी थी। और देख चोट लगी है तो मैं बना देता हूँ। तुम बनाए हो कि नहीं? बनाए हो क्या पप्पी दे क्या पप्पी दे मेरा गौना है कितने साल हो गया अभी तक एक बच्चा पैदा करने की हिम्मत नहीं हुई। आदमी भी बहुत तेज है तुम्हें बच्चा चाहिए और क्या पट्टी ना चार्ज हुआ कैसे भागे तुम्हारे कितना लायक बहन हम पुदीना गोलियां खाओ क्या
साहबा तुम एक बच्चे की बात करते हो। चलो मैं खाना बनाई हूँ। बोले खाना खिलाओ और बच्चे की बात करते हो। 5 महीने बाद तुम्हारे लिए बनने से ही खाए पी क्या बताऊँ भैया, बहुत चोट लग गई है। काम करा कैसे तुमने झेला क्यों? क्या करूँ? जैसे फूल मार जाते हैं घुमा क्या? और जो फूल चलती हूँ मैं, भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। अरे करन जानी, अरे हम तो करती है जो कबैया बिना चितरा है, जो कबैया बिना चितरा है। अरे पारा पारती है जो यही से होकर मैं बसा था लेकिन कहना बा अरे मेरे महामार हम अच्छा दिल में दुखी पड़ गए अच्छा दिल पड़ गए नहीं हाँ तो स्कूल में प्राइमरी स्कूल में किताब आगे रहा कहना बा अरे मेरे महामार अरे हाथ लिए हम आज चले चलते हैं कन्नौज की तरफ। कन्नौज के रहने वाले महाराज जयचंद का राज दरबार, जहाँ पर समस्त परिवार के साथ निवास कर रहे हैं। महाराज जयचंद का दरबार कन्नौज की है। कन्नौज क्या समाचार है? महाराज जी आपके कन्नौज का समाचार का कुशल मंगल है। ऐसा ही होना चाहिए। कहते हैं बड़े ताली बनकर से यही नियम सभा से है। जज प्रजा राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। इस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान। वह राजा राजा नहीं, वह है असतुल्य समाज। जी महाराज। जी महाराज, हमारे बेटे उदल को बुलाया जाए। जैसे क्या है? तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहिए। ये क्या पूछना चाहते हैं? बेटा आल्हा ये बताओ, तुम तो जानते हो कि हमारे इर्द गिर्द में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। जी हाँ, 12 वर्षों से हमारे इर्द गिर्द में रहते चले आ रहे हो,
लेकिन बेटा मैं ये नहीं जान पाया कि भाई परमान ने तुम लोग का देश निखारा क्यों किया। बस यही बात जानना चाहते हैं चाचा श्री। चाचा श्री, ये उस समय की बात है जब मेरी पत्नी मथुरा के इंदल पैदा हुआ और जब इंदल 6 दिन का हो गया, यानी छठ के दिन बहन चंद्रा और काजल लगाने और वो काजल की लगवाई में उदल की कोल और बेलिया घोड़ा मांग रही थी, जिसे उदल देने से इनकार कर दिया। बस इसी बात पर चाचा परिवार ने मुझे शाह परिवार माहौले से निकाल दिया। ठीक है, क्या बात है चाचा? ये बताओ कि क्या चंद्रावली तुम्हारी बहन नहीं? ठीक है चाचा। तो फिर तो तेग और घोड़ा देने से इनकार कर दिए बेटा। चाचा जी, आप तो जानते हैं कि देवला घोड़ा और तेग हमारी शान है, इसलिए हमने देने से इनकार कर दिया। ठीक है, बस यही जानने के लिए तुम दोनों को मैंने बुलाया था। जाओ जाओ आराम करो। जैसी है चाचा जी। मैं करता हूँ, आराम करूंगा और राज दरबार की देख रेख अच्छे ढंग से होना चाहिए। देखिए इस समय उदय चंद्र कहा था। उदय भैया को बुला दूं? चाहे देखो तो राज तो उसे बुला लाओ। जैसे क्या आखिर क्या बात है अचानक मुझे बुलाया? क्या बात है? ये बताओ इस वक्त तुम्हारा आगमन कहां से हो रहा? बढ़िया भाई, सुबह शिकार चलने गया था और शिकार चलकर उसी समय पहले मैं राजमहल गया। जैसे मैं राजमहल थोड़ा याद कर लो, उसने द्वार पाने गया, मुझे आदेश किया आपको याद करें, मैं राजमहल से दौड़ता हुआ आ रहा हूं। ठीक है लक्ष्मण, क्या बताऊं भाई, आज ये मालूम क्या बात है कि मेरा दिल धड़क रहा है। क्या आपका दिल धड़क रहा है? बड़े भैया, क्या आपको किसी घर की याद तो नहीं आ रही? क्या बात है? तुम तो जानता है सरकारी अंधेरी घड़ी रात रिमझिम बरसात मैं शाह परिवार में होने से निकाला गया। मैं हर घरों में चक्कर लगाया, किसी ने मुझे अपने हथौड़ नहीं दिया, तो मुझे किसी घर की याद भड़क क्यों आएगी? बड़े भैया, आप सारी चिंताएं छोड़कर सिंहासन पर विराजमान बैठिए। जी भैया, मैं अपना परिवार
अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। ठीक है भैया, आप देखिए मैं अभी सही पूरे परिवार को आपके सामने बुला रहा हूँ। गौतम इधर आओ। बड़े भैया का आदेश है, जाओ राजमहल के अंदर भाभी माँ बेटा इंदर जी और गुरु राजी बाबू दरबार में कुछ किया जाए। जाओ इसके मेरा पूरा परिवार मेरी आंखों के सामने है जी गया, लेकिन मेरे दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया अब तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा धड़कन, क्योंकि हमारा पूरा परिवार आपके सामने है। जी हाँ उदयचल, तो आप हमारे सफाया हो जाएगा धीरे धीरे। हेलो, रात दरबार में कोई है? रात दरबार में कोई है? जाओ देखो, गेट से कैसी आवाज आ रही है, बताओ आप कौन है? मेरा नाम जागल है जी, मैं जगनेर का रहने वाला हूँ जी। ये बताओ, बड़े मामा आलाउद्दीन दरबार में है? हैं। उससे कह दो कि आपका भांजा आपसे मिलना चाहता है, क्या इजाजत है? बड़े भैया क्या बात हो रहा है दरबारी? जगनेरी का जागन आपका भंजा आप लोग से मिलना चाहता है। दरबारी जागन जागन से बोल दो जी, कोई फायदा से वापस चला जाए। मैं उसका मुंह में दर्पण मुख से सारी बातें निकल गई। हाँ, और तू यहाँ से चल पड़ा। तुम्हारे कौन है? गेट पे ले जाओ, जाओ। बड़े भैया क्या बात है बेटा? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर बात क्या है? सुनिए मेरी बात सुनिए। और मत कहो वापस से, अरे मत कहो वापस उसे, अरे दादाजी जाने के लिए। हुक्म दो दरबान को, अरे हुक्म दो दरबान को, उसको बुलाने के लिए। तुम कहो तो हुक्म दरबान को उसको बुलाने के लिए, लेकिन उदयचंद क्या बात है? वो दिन भूल गया जब हम लोग मोहल्ले से निकाले गए, हर गाँव का चक्कर करते हुए जंगल पहुंचा। मैंने कहा हम जागन तेरे नाना ने मेरा देश निकाला किया है, मुझे एक रात का ठहर दो। ये वही नाना ने क्या कहा? अगर नाना ने तुम लोगों का देश निकाला किया तो हमारा ठाव नहीं। मैंने कहा भांजे जागन, मेरा बेटा इंदर प्यास से तड़प रहा है, इसे एक गिलास पानी पिला दो। एक गिलास पानी
ये दूध पानी नहीं दिया। आज तुम कहो से बुला लो नहीं वचन सुनो मेरी बात को क्या है और हमको बोलो नहीं उसको बुलाने मैं उसे परिवार में नहीं बुलाऊंगा। पहले मेरी बात तो सुनो, अकेला कौन सी बात है? तो पिछली बातों को नहीं बचपन से लेकर जवानी तक तुम्हारी हर जीत के आगे मुझे झुकना पड़ा है। खैर मैं उससे राजदरबार में बुला ले रहा हूं, लेकिन मैं उससे बात नहीं करूंगा। राजदरबारी क्या को बुला रहा हूं। क्या भाव आज 12 वर्ष के बाद आज मैं अपने मामा के पास आया। मैं तो सोचा मुझे देखते ही बड़े मामा मुझे गले लगा लेंगे, लेकिन उनका पांव छूटे मामा से और माथ मामा अपने भावजे माथ मामा अपने भावजे करो सारी खता मामा अपने भावजे करो सारी खता अपनी भानज की करो सारी खता लोग मुझको लगाओ। बड़े मामा मामा और लोग मुझको लगाओ, मैं भांजा हूँ में करना पिछाना चाहते हो प्यार से मामा श्री गोद में करना पिछाना चाहते हो प्यार से तो इसी दम सर मेरा तुम काट लो।
अल्लाह लगा लो अपनी छाती आ लगा लो अपनी छाती और से तुझे कुशल परिवाल चाचा और कुशल परिवाल चाचा और की मेरे